आज हम लोग पढ़ेंगे HTML लिंक्स के बारे में। तो हमारे कोई भी वेब पेज होते हैं उस पर हम लोग बहुत सारे लिंक्स देखते हैं। तो कभी सोचा है कि लिंक्स कैसे एक्सेस करते हैं? तो उसके लिए हमारे HTML में टैग होता है एंकर टैग ए। तो ये हमारा जो ये एंकर टैग है। तो बेसिकली हमारा HTML में हाइपर लिंक्स बनते हैं जो उसके लिंक्स होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट जाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे जैसे गूगल और सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ टेक्स्ट आया, लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं है। इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि हमने इस टेक्स्ट को उसकी एड्रेस ही नहीं दी है कि इसको कहाँ जाना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंकर टैग का href एट्रीब्यूट। अब बेसिकली आप ये सोच रहे होंगे कि ये एट्रीब्यूट क्या है। तो एट्रीब्यूट एक्चुअली जो टैग है उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा मेटा टैग है, तो मेटा टैग का क्या एट्रीब्यूट है? कैर सेट। यहाँ पे मेटा टैग है, इसका एट्रीब्यूट नेम हो गया, कंटेंट हो गया। तो बेसिकली जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो किसी तरह की उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। तो यहाँ पे href है, ये हमारा बताता है URL कि कहाँ उसको जंप करना है एंकर टैग को। तो अगर जैसे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे https और www.google.com, अगर इसको सेव करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्लू हो गया है और ये माउस इस पे ले जाने पे यहाँ पे फिंगर आ रही है। तो इसका मतलब है ये लिंक है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे ये हमारा गूगल खुल गया। तो ये हमने इसका एड्रेस दिया और ये अपना उस एड्रेस पे जंप कर गया। अगर हम बैक कर देंगे और एक और एंकर टैग लगाते हैं, एंकर टैग, और यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब, ठीक। और अगर हम लोग इसको href दे देते हैं https youtube.com और सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास एक और लिंक आ गया है यूट्यूब का। अब क्लिक करेंगे तो यूट्यूब खुल गया। तो अब लेकिन ये जो है हम लोग के दो अलग अलग हैं, इस एक ही लाइन में है, इसलिए इसमें हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं BR टैग। इससे ब्रेक लाइन लग जाएगी और यहाँ पे दूसरे लाइन में आ गया। तो लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये यही वाले पेज पे ये वाला लिंक खुल जा रहा है। तो उसके लिए एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, वो एट्रीब्यूट होता है टारगेट। अब यहाँ पे टारगेट है तो ये बताता है कि ये जब हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो टारगेट क्या होगी, वो कहाँ खुलना चाहिए। तो उसके लिए होता है _blank। अगर इसको सेव करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने पे देख सकते हैं ये नए टैब में खुल गया है। और अगर हम YouTube को करेंगे तो ये इसी टैब में खुलेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको टारगेट इसका सेट नहीं किया है। तो यहाँ पे इसका भी हम लोग टारगेट सेट कर देते हैं। यहाँ पे टारगेट _blank। तो ये बताता है बेसिकली कि ब्लैंक टैब में खुलना है। इसको सेव कर लिए और अगर हम अब YouTube पे क्लिक करेंगे तो वो एक नए टैब में खुलेगा। तो हमने क्या जाना आज कि हमारे पास लिंक को एक्सेस करने के लिए HTML में एंकर टैग होता है। एंकर टैग लगाते हैं A से और हम लोग उसका एट्रीब्यूट बताते हैं href, जिसमें हम उसका URL डालते हैं। और एक और बात कि ये हमारा जो URL है ये एक्सटर्नल लिंक है। कोई जैसे हम ऑनलाइन हैं तो हम अगर YouTube पे क्लिक कर रहे हैं तो YouTube खोल रहा है, गूगल पे क्लिक कर रहे हैं तो गूगल, जिसका हम लोग लिंक दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करना तो वहाँ पे हम वो लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे हम उसका एड्रेस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पैराग्राफ मान लीजिए किया तो एक पहले हम लोग यहाँ पे एंकर टैग लगा देते हैं और पैराग्राफ और यहाँ पे हम इसका href एट्रीब्यूट देंगे / क्योंकि ये इसी डॉक्यूमेंट में है, इसी फोल्डर में है, इसलिए / और यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है कि कौन सा, जैसे paragraph.html। तो अगर इसको आप सेव कर लेंगे
तो एक नया पैराग्राफ बन गया है। अगर अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमने बनाया था वो वाला खुल जाएगा, पैराग्राफ वाला फाइल। तो ये हमारी जो हमने ये वाला जो था, ये लिंक हमारा इंटरनल लिंक था और ये वाला लिंक था ये एक्सटर्नल लिंक था। तो अगर हमको अपने ही फाइल में जंप कराना है उसको, तो यहाँ पे हम बस href में उसका एड्रेस दे देंगे, और अगर एक्सटर्नल लिंक है तो उसका URL दे देंगे, तो ये जंप कर जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग इसका फिर टारगेट डिफाइन कर देते हैं _blank, तो उसको सेव करके अब पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो वो नए टैब में खुलेगा। तो बेसिकली बस आज के लिए इतना ही। तो जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप। एंकर टैग यूज़ करते हैं हम लिंक के लिए, href यूज़ करते हैं किस लिए, इंटरनल है तो उसका एड्रेस पास कर देंगे, और एक्सटर्नल है तो URL पास कर देंगे। टारगेट हमारा बताता है कि जो हमने खोलना है वो किस टैब में खुलना है। अगर सेम टैब है तो यहाँ पे कुछ हम पास ही नहीं करेंगे, टारगेट हटा देंगे और अगर हमने ब्लैंक लगा दिया है तो वो एक नया टैब खुल के उसमें URL वो ओपन कर देगा। तो थैंक यू।